अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। कसाई मियाँ शाबिरा सारी बकरा ईद की आमद थी और कसाई मियाँ बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें अभी तक किसी जानवर को ज़बह करने का ऑर्डर नहीं मिला था। सुबह से वो चारपाई पर सर झुका कर बैठे सोच रहे थे कि अगर ऑर्डर ना मिला तो फाके की नौबत आ पहुंचेगी। कसाई मियाँ का असल नाम तो अकरम था। उनके अबाऊ अजदाद हिंदुओं की जालिमाना कार्रवाइयों की नजर हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से जान बचाते नए वतन की सरहद पार कर आए थे। इस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 13 बरस होगी। ऑर्डर क्रॉस करने के बाद लाहौर के महाजर कैंप में उन्होंने आरसी सुकूनत इख्तियार कर दी। वहाँ उनकी मुलाकात नजदीकी कस्बे से आए हुए बुजुर्ग आदमी और उनकी बीवी से हुई जिनकी औलाद नहीं थी। दोनों बुढ़ापे में जिंदगी बसर कर रहे थे और मदद से प्यासे से राह पर अबर बरसने का इंतजार कर रहे थे। अकरम को देखकर दोनों के दिल में औलाद की आरज़ू का समुंदर ठाटे मारने लगा और उन्हें अकरम को हमरा ले जाने पर उकसाने लगा। उन्होंने उसे अपने साथ रहने का कहा और उसकी राय पूछी कि क्या वो उनके साथ जाना चाहता है। अकरम इन शफीक हस्तियों में घुल मिल गया था, इसलिए उन्हें कैमरा जाने पर तैयार हो गया। दोनों ने उसे अपना बेटा बना लिया और इस तरह वो उनके साथ रहने लगा। बुजुर्ग ने अपना नाम मेराज दीन बताया था। वो किताब के पेशे से वाबस्ता थे। उनका घर छोटा सा था जो थोड़े से सहन और एक कमरे पर महित था। ये घर अकरम के घर की निस्बत काफ़ी छोटा सा ही, लेकिन यहाँ आकर उसको सुकून का एहसास हुआ था। माँ बाप का जो साया उससे छिन गया था। महराज दीन और उनकी बीवी की सूरत में उसे दोबारा मिल चुका था। सच तो ये था कि दोनों ने उसे सगे बेटे से बढ़ कर पाला। उसे पहले पहल घर वालों की शदीद याद आती, लेकिन उन दोनों की रफाकत में वो उन्हें भुलाने में कामयाब हो गया। अम्मा उसे सुबह सवेरे जगा कर भेजती, वापसी पर मकाई की रोटी और सरसों का साग खिलाती और सर पे तेल लगा के आंखों में सुरमा डालती। फिर महराज बाबा उसे गांव के मास्टर के पास पढ़ने छोड़ आते। अकरम को पढ़ने का शौक नहीं था, चुनाचा उसने पढ़ाई के मामले में घुटने टेक दिए। महराज बाबा उसे अपने साथ मकान पर लेकर जाने लगे। कुछ अरसा बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। अकरम गमज़दा रहने लगा क्योंकि उसे उनकी वफात का गहरा रंज हुआ था। उसका दुकान पर जी ना लगता था। महराज बाबा ने यह सोच कर उसे कसाई के काम पर लगा दिया कि उसका ध्यान बटा रहेगा। अब अकरम बड़ा हो गया था, इसलिए उसकी शादी हो गई और महराज बाबा भी दार फानी से कोच कर गए। अकरम को बहुत दुख हुआ। उसने भी महराज बाबा और अम्मा की खिदमत करते हुए अपने बेटे होने का हक अदा कर दिया था। अब अकरम अपने कस्बे का माहिर कसाई था और उसी बदौलत कसाई मियाँ कहलाया जाने लगा था। कसाई मियाँ जानवरों की फितरत से इस कदर आशना हो चुके थे कि उनकी आवाज़ें समझ लेते थे। ईद उल अज़हा के आम पर उनकी मसरूफियत से तजावुज़ कर जाते, लेकिन इस बार ये बारौनक त्यौहार जानवरों की कमी के बायस अधूरा लग रहा था। कसाई मियाँ के साथ ऐसा पहली दफा हो रहा था। सीजन में काम तलाश करना पड़ रहा था, वरना इस मौसम में उनका सर खुजाना दुश्वार हो जाता था। इस सारी बुराई की जड़ कस्बे की बकरा मंडी का मालिक रेहान भट्ट था। कस्बे में उसके अलावा दूसरा कोई जानवर फरोख्त करने वाला नहीं था। इसी बात से नाजायज फायदा उठाते हुए उसने कुर्बानी के जानवरों की कीमतें दुगनी कर दी थी। अपने तय उसने पूरी कोशिश की थी जितना ज्यादा हो सके बस्ती के लोगों से रकम बटोर ली जाए। अगर कसाई मियाँ या कोई और शख्स उससे शिकायत कर रहा था तो वो उन्हें जानवर देने से इनकार कर देता। कसाई मियाँ ने रेहान की बीवी से शाइस्ता अल्फाज में मदद की दरख्वास्त की। उसकी बीवी बहुत साबिर और कफायत शुआर खातून थी। उसने कसाई मियाँ की बात को समझ लिया और रेहान को समझाने लगी, देखो रेहान, मैं आपको गलत समत चलने से रोकना चाहती हो। आप जानवरों की कीमतें बढ़ाकर कस्बे के लोगों की खुशियों में हाइल हो रहे हैं, जबकि वो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि आप कुर्बानी के जानवरों को मुनासिब रेट पर बेचते, लेकिन अब चंद लोग जो कुर्बानी करने के साथ रखते थे वो भी जानवर खरीदने से कासिर हो गए हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी के जानवर लाजिमो मलजूम है, लेकिन आपके लालचों खुद अर्जी ने उन्हें वापसी के लिए रात सफर बांधने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप ऐसे अमल के बजाय लोगों को सस्ते दामों जानवर देते तो उनकी कुर्बानी में आप भी सवाब के हिस्सेदार ठहरते। आप अपनी सलाह करके अब भी ये नेकी कमा सकते हैं। रेहान भट्ट पर उसकी बीवी की बातें असर
कर गई और उसने मंडी जाकर तमाम जानवर बिला नफा बेचने का ऐलान कर दिया। कस्बे के राशों ने खुशी खुशी सारे जानवर खरीद लिए और ईद के दिन कसाई मियाँ के आगे मुख्तलिफ जानवरों और उनकी सभा कराने वालों का हजूम था। एक के बाद एक जानवर की गर्दन पर छुरी फेर कर कसाई मियाँ उसे जल्दी जल्दी कुर्बान कर रहे थे, क्योंकि अभी उन्हें अपना और रेहान का बकरा भी सभा करने जाना था।